अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 का हमारे पास नेम क्या है। उन्होंने कहा सर चैप्टर नंबर 6 का हमारे पास नेम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। सर क्या है भाई, हमारे पास है लीनियर इक्वेशन और दूसरा नाम हमारे पास क्या, इनइक्वालिटी। 6.1 में हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सर याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन आपके पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1। ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा वो 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, मतलब अगर 2 वेरिएबल की बात करें तो याद रखिएगा ये भी आपके पास क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। बट क्या होगा, ये कहलाएगी इन 1 वेरिएबल और दूसरी क्या कहलाएगी, इन 2 वेरिएबल। बस ये डिफरेंस से याद रखिएगा। पहली बात मैंने आपको क्या समझाई कि सर याद रखिएगा कि आपके पास लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपके पास क्या होती है, 1। तो अगर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आपके पास इक्वेशन में 1 है, इसका मतलब जो इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो चलें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब सवाल में क्या है हमारे पास 6.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1। चलें भाई 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है क्या। उसने कहा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सर आपको क्या करना है, जो फॉलोइंग इक्वेशंस हैं उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर आपसे कहता है कि इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप क्या कीजिए, आप वैल्यू ऑफ अननोन फाइंड आउट कीजिए। क्या कीजिए, वैल्यू ऑफ अननोन फाइंड आउट कर लीजिए। इसका मतलब ये कि मुझे वैल्यू ऑफ अननोन, यानी कि यहाँ पे अननोन कौन है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलें पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास बताएं पार्ट नंबर 1 क्या है। उसने कहा सर पार्ट नंबर 1 मेरे पास है 1/4x। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 5। अच्छा यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ मैं आपको। सर याद रखिएगा, अगर कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस में है तो जब मैं उसको शिफ्ट करवाऊंगा राइट हैंड साइड पे तो सर वो क्या हो जाएगी, माइनस। और माइनस में है तो वहाँ पे किस में हो जाएगी, प्लस में। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, क्या होगा, प्लस से क्या होगा माइनस और माइनस से क्या होगा प्लस। सेम एज इट इज़, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, वो डिवाइड। ठीक है, और अगर वो डिवाइड हो रही है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस से क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक, माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस। मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगी, डिवाइड। डिवाइड से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ये वाली कंडीशन आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी। ठीक है, तो चलें अब एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर एक्स के डिनोमिनेटर में कौन है, 4। अगर डिनोमिनेटर में है इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, डिवाइड। तो डिवाइड अगर हो रहा है तो जब मैं उसको शिफ्ट करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और ये एक्स वन जा क्या बन जाएगा मेरे पास, बताइए, एक्स। राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा बताएं 5 4 मेरे पास क्या आ जाएगा। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 20। तो भाई हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ गई सर, 20 आ गई। और यही मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर। यही क्या हो जाएगा भाई, आंसर। कितना प्यारा था, बहुत प्यारा था। तो हमने क्या लिखा कि सर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 20। अब हम कहाँ मूव करने वाले हैं, अब हम मूव करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 बताएं मेरे पास क्या भाई, हमने मेंशन किया सॉल्व। ठीक है सर, हमारे पास क्या बताइए, एक्स अपॉन में क्या आ रहा है भाई, अपॉन 4 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ रहा है, -3। सर दोबारा 4 कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिवाइड। तो जब मैं इसको शिफ्ट करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें सबसे पहले तो साइन मल्टीप्लाई होती है, माइनस प्लस क्या होगा, उसने कहा सर माइनस। अब जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 3 क्या आ जाएगा, 12। क्या आ जाएगा भाई, 4 3 12। और मेरे पास यही हो जाएगी वैल्यू ऑफ एक्स। कितना आसान था, बहुत आसान था। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 पे। तो बताइए पार्ट नंबर 3 मेरे पास क्या होने वाला है, मेंशन कीजिए भाई। उसने कहा सर पार्ट नंबर 3 हमारे पास है -5 इक्वल्स टू, बताइए क्या है, -x डिवाइड में क्या आ रहा है भाई, 6। अब जो हमारे पास 6 है वो कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पे। कोई मसले वाली बात नहीं है सर, डिवाइड में क्या रहा है, 6। तो जो 6 डिवाइड में था यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और राइट हैंड साइड पे आपके पास कौन रह जाएगा, उसने कहा सर माइनस का x। अब होगा क्या, बेसिकली मैं 5 को जब 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 6 30 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का x। तो अब एक तरीका तो ये क्या, माइनस से माइनस क्या कर दें, कैंसिल आउट। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई भाई, उसने कहा सर x किसके इक्वल आ गया, 30 के।
अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, अच्छा माइनस साइन देखिए मैंने तो कैंसिल करी है, लेकिन ये बेसिकली कैंसिल होती नहीं है। क्या करते हैं माइनस साइन ख़त्म करने के लिए, याद रखिएगा ये बात आपको पता होनी चाहिए। हम एक काम ये करते हैं, जब हमें माइनस साइन ख़त्म करनी होती है हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाइंग करते हैं माइनस साइन, ठीक है, ऑन बोथ साइड। सर हम क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारा पीछे का मैकेनिज़्म होता है जो हम करते हैं। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे, माइनस साइन से बोथ साइड। तो जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसने कहा सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और जब मल्टीप्लाई करूंगा इसको माइनस से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब बच्चे ने कहा सर आपने साइड चेंज करवाई है, आपके पास माइनस में क्यों नहीं आया, मैंने साइड चेंज नहीं की, याद रखिएगा। वो क्या कह रहा था कि 30 इक्वल है एक्स के, तो फिर मैंने क्या कह दिया कि सर एक्स इसके इक्वल है मतलब 30 के। स्टेटमेंट पूरा का पूरा वही है, अगर आप स्टेटमेंट को चेंज करेंगे तो फिर आपके पास साइन चेंज होने का होता है, अदरवाइज याद रखिएगा अगर वो स्टेटमेंट है भाई बात समझे ना, उसने क्या कहा था कि सर 30 की इसके इक्वल है एक्स के, तो मैंने क्या कह दिया कि एक्स इक्वल है 30 के, सिर्फ खूबसूरती के लिए, ताकि मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या लगे, खूबसूरत लगे। तो हमने क्या किया, पार्ट नंबर 1 2 3। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 4 पे। तो देखिए भाई हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या है, पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपने किए हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमने मेंशन किया सर सॉल्व। ठीक है, हमारे पास क्या बताइए, माइनस का x डिवाइड में क्या रहेगा बताइए 8। अच्छा किसके इक्वल आएगा बताइए, माइनस के 5 के। अब उसने कहा सर डिनोमिनेटर में क्या रहा है 8, तो सर अगर डिनोमिनेटर में 8 है इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बताइए, उसने कहा सर मल्टीप्लाई। और मैं जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करूँगा बताइए क्या बनेगा, 5 8 से क्या बन जाएगा, उसने कहा सर 5 8 से 40 क्या बन जाएगा, 5 8 से 40। और चाहे तो माइनस से माइनस क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो मुझे बताएं वैल्यू ऑफ एक्स आपको क्या मिली, उसने कहा सर वैल्यू ऑफ एक्स मुझे मिल गई बताइए क्या 40। ठीक है भाई, वैल्यू ऑफ एक्स क्या मिल गई भाई, मुझे मिल गई 40, और यही इसका प्यारा सा क्या हो गया आंसर। तो कितना आसान था, अभी तक क्वेश्चन तो बहुत प्यारे प्यारे और आसान आसान चल रहे हैं। चले नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या, हमारे पास पार्ट नंबर 5 क्या, चलें देखते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, उसने कहा सर वाई -2 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू क्या है, माइनस का 1/3। अब एक बात मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप एक काम ये कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा अगर कोई एक या एक से ज़्यादा फ्रैक्शन आती है और बीच में प्लस माइनस आता है तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्यों सर, एक बात याद रखिएगा, सिंपल ये माइनस में वैल्यू है, इसको राइट हैंड साइड पे आप शिफ्ट कीजिए। ठीक है, और फिर हम प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे ताकि जानी छूट जाए हमारी, वरना फिर क्या होगा, आप एलसीएम लेंगे, शिफ्ट करेंगे, ये सब कुछ करेंगे तो आपने डायरेक्टली क्या कर दिया, इस -2/5 को वहाँ पर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये क्या हो गया +2/5। ठीक है, चले आगे कीजिए। अब उसने कहा सर इसके डिनोमिनेटर में क्या रहा है 3 और 5। तो याद रखिएगा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा फ्रैक्शन आती है और क्या होता है बीच में प्लस या माइनस हो, यानी कि या तो ऐड हो रही हूँ या तो सब्ट्रैक्ट हो रही हूँ, तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है भाई, तो चलें आए लेते हैं एलसीएम भाई, किसका 3 का और किसका 5 का। तो मुझे बताएं क्या बना, उसने कहा सर 3 1 जा 3, 5 को एज इट इज कॉपी किया। आगे बताइए क्या आया, उसने कहा सर 5 1 जा क्या आ गया 5। फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बताएं क्या बनेगा, 3 5 जा मेरे पास आ जाएगा 15। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया भाई, उन्होंने कहा सर हमारे पास एलसीएम आ गया 15, तो हमने मेंशन कर दिया भाई 15। अब क्या होगा, अब आपको डिनोमिनेटर को फोकस करेंगे। सर मुझे बताएं 3 का टेबल में कितना पढ़ूँ कि 15 आ जाए, उसने कहा सिर्फ 3 5 जा। ठीक है भाई, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके क्या बनेगा 15। तो याद रखिएगा जितना टेबल आप डिनोमिनेटर के लिए पढ़ेंगे उतना ही टेबल आप कहाँ पढ़ेंगे, न्यूमरेटर के लिए। अगेन समझाते हैं, सर 3 का टेबल कितना पढ़ूँ 15 आ जाए, उसने कहा सर 3 5 जा, तो उसी 5 से किसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, न्यूमरेटर से। अच्छा आगे सुनिएगा, अब उसने कहा सर 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए, उसने कहा सर 5 3 जा। ठीक है, याद रखिएगा, तो इसी 3 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर से। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं, याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ ना 3 5 जा, तो 3 5 जा वैसे एक वर्ड होता नहीं है, वो अलग बात है हमारी, बिल्कुल हम बचपन से ऐसी टेबल पढ़ते हुए हैं। याद रखिएगा होता क्या है, 3 5 आर, बेसिकली 3 5 आर का मतलब कि 3 अगर मैं 5 कर दूँ तो मेरे पास क्या देगा 15। याद रखिएगा वाली बात, तो जो हम पढ़ते हैं ना 3 5 जा, तो 3 5 जा नहीं होता, क्या होता है 3 5 आर। इसी तरह 5 3 जा, तो 5 3 जा नहीं होगा, क्या होगा 5 3 आर। ठीक है, ये याद रखिएगा प्रॉपर वे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमें बचपन से ही ऐसे पढ़ा है
कि 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। तो याद रखिएगा मैंने करेक्शन करवा दी आपकी, लेकिन असल में मैं ऐसे बोलूँगा तो आप समझेंगे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे हवालत मजबूरी मुझे भी क्या बोलना पड़ता है 3 5 ज़ा। चलें अब आ जाइए, उसने कहा सर हमारे पास क्या गया 5 1 ज़ा 5, चलें भाई 3 2 ज़ा क्या गया 6। अब फर्दर इसको सॉल्व कीजिए, हमारे पास क्या आएगा, उसने कहा सर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ऐसे ही ना प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 6 में से मैं 5 माइनस करूँगा तो बताएं मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर मुझे मिलेगा 1। ठीक है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, उसने कहा सर 6, और 6 की साइन क्या है प्लस, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल मुझे क्या मिल गया, उसने कहा सर मुझे मिल गया y, और y की वैल्यू क्या मिल गई बताइए 1/15। तो कितना आसान था, बहुत बेहद आसान था। लेकिन अगर आप एक काम क्या करते कि आप पहले इनको सॉल्व करते फिर बाद में शिफ्ट करते, लेंदी होता। सिंपल आपने कहा एक वैल्यू माइनस से वहाँ जाके प्लस में होगी, सिंपल एलसीएम लेके आपका क्या गया आंसर आ गया। ठीक है सर, अब हम कहाँ मूव करने वाले हैं, अब हम मूव करने वाले हैं पार्ट नंबर 6 पे। तो देखें पार्ट नंबर 6 मेरे पास क्या है, तो हम कहाँ मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं पार्ट नंबर 6 पे। बताइए भाई पार्ट नंबर 6। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या, उसने कहा सर 2y, आगे बताइए -3/5। ठीक है, आगे मेरे पास क्या है, आगे है मेरे पास 1/2। उसके बाद क्या करूँगा बताइए, उसने कहा सर ये 2y एज इट इज़ रहा अपनी जगह पे। ठीक है, 1/2 भी रहा, उसने कहा सर ये माइनस का 3/5, वहाँ पे आके क्या हो जाएगा +3/5। अब 2 और 5 का मुझे क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो चलें आए रफ में पहले एलसीएम ले लूँ मैं 2 और 5 का। ठीक है सर, हम क्या कर रहे हैं भाई रफ में जा रहे हैं और 2 और 5 का क्या ले रहे हैं एलसीएम। चलें प्रॉपर्ली रफ वर्क मेंशन कर देते हैं ताकि आप गंदगी ना हो और आप भी ना करें। ठीक है, चलें आगे जाइए, 2 और 5 का एलसीएम, ये हमारे पास क्या है रफ वर्क। उसने कहा सर 2 1 ज़ा 2, 5 मेरे पास एज इट इज़ आ गया, आगे क्या बोल देंगे 5 1 ज़ा 5। तो मेरे पास क्या है 2 × 5, यानी कि मेरे पास क्या बन गया बताइए 10। क्या बन गया मेरे पास एलसीएम में, उसने कहा सर बन गया 10। तो मैं मेंशन कर दूंगा कि मेरे पास एलसीएम क्या आया, उसने कहा सर एलसीएम मेरे पास आ गया 10। अब आगे से बताइए सर 2 का टेबल कितना पढ़ें कि हमारे पास क्या आ जाए 10 आ जाए। तो उसने क्या कहा सर 2 का टेबल कितना पढ़ें 2 5 ज़ा, और 5 का टेबल कितना पढ़ें कि 10 आ जाए, उसने कहा सर 5 2 ज़ा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, हमारे पास लेफ्ट में क्या चल रहा है बताइए, उसने कहा सर 2y। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है 5 1 ज़ा 5, आगे बोलिए 3 2 ज़ा हमारे पास क्या हो गया 6। ठीक है, 3 2 ज़ा मेरे पास क्या गया 6। तो यहाँ क्या बना बताइए 2y। सर यहाँ क्या है प्लस करेंगे तो 5 में मैं 6 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या देगा 11, डिवाइड में मेरे पास क्या देगा 10। सर अब मुझे एक बार बता दीजिए हमें गेम किसके लिए खेलना था, उसने कहा सर गेम खेलना में y के लिए। अब एक बार बताएं 2 और y के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो ये क्या हो रहा है, उसने कहा सर 2 और y के बीच में अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, उसने कहा सर ये हो जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा 2 डिवाइड, लेकिन डिवाइड में ऑलरेडी कौन है 10। तो याद रखिएगा डिवाइड में ऑलरेडी अगर कोई होगा तो फिर डिवाइड नहीं होगा, उससे क्या होगा मल्टीप्लाई। मैं अगेन समझाता हूँ आपको, उसने कहा सर ये मल्टीप्लाई तरह के डिवाइड होगा, डिवाइड ही हुआ है लेकिन डिवाइड में क्या था 10, तो 10 के साथ आपस में क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, ये याद रखिएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, उसने कहा सर y हमारे पास आ गया 11, और नीचे बताइए 10 2 ज़ा मेरे पास क्या बन जाएगा 20, और यही मेरे पास क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ y का आंसर, यानी कि यही मेरे पास हो जाएगी वैल्यू ऑफ y। तो कितना आसान था भाई, हमने कितने पार्ट कर लिए, हमने कर लिए 6 पार्ट्स, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 6 पार्ट्स के 6 पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 7। देखें भाई हमने 7 के लिए क्या किया, बीच में लाइन ड्रॉ कर दी ताकि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो कंजस्टेड ना हो। ठीक है भाई, अब देखें पार्ट नंबर 7 हमारे पास है क्या, उसने कहा सर पार्ट नंबर 7 मेरे पास है, बोलिए 2x, आगे बोलिए -4, डिवाइड में मेरे पास क्या रहा है, डिवाइड में मेरे पास आ रहा है 5। राइट हैंड साइड पे देखिए उसने कहा सर राइट हैंड साइड पे 5x - 12, डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है, डिवाइड में मेरे पास आ रहा है 4। पहली बात मुझे पूरी उम्मीद है कि खैर आपके दिमाग में चीज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसी हरकत कर देते हैं, वो कहते हैं सर 12 और 4 को कैंसिल कर दें। सर याद रखिएगा कैंसिल करने का सोचिएगा भी नहीं। सर क्यों नहीं कर सकते कैंसिल, रीज़न बताते हैं। सर याद रखिएगा डिनोमिनेटर जो है ना वो एक का नहीं है दोनों का है, तो किसी एक से कैंसिल नहीं होगा, पहली बात। अच्छा कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं, लेकिन याद रखिए कुछ स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं कि वो भाई यहाँ पे ऐसी कंडीशन के अंदर भी क्या कर देते हैं कैंसिल, तो कैंसिल करने का सोचना भी नहीं है स्टूडेंट आपको, पहली बात।
अब उसने कहा सर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हम किस तरीके से करें, क्या हम इसको प्लस से यहाँ पे माइनस पे लाएं और फिर एलसीएम लें? नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपके पास सिंगल सिंगल बेसिकली फ्रैक्शन हो दोनों तरफ, तो हम क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करने के लिए कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं भाई, हम करते हैं सर बताइए क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। हमने क्या कर दिया, हमने मेंशन कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें क्या होगा, इसने बेसिकली जो इसका डिनोमिनेटर 4 है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका 5 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखें ये डिवाइड वहाँ पे आके मल्टीप्लाई और ये डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई, तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तभी हम इसको क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप ये मेंशन मत करिएगा, याद रखिएगा ये आपकी आसानी के लिए मेंशन किया गया है। ऐसा ना कि आप सोचें चले हम भी लाजमी लिखेंगे, लाजमी नहीं है इसको लिखना, ये सिर्फ आपके आसानी के लिए, ताकि आपको याद रहे कि सर हमने क्या किया, हमने करा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब याद रखिएगा सर क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया है, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास वेट कौन कर रहा है, उसने कहा सर 4। तो अगर 4 वेट कर रहा है तो 4 को 1 बाय 1 क्या करवाऊंगा, दोनों से मल्टीप्लाई। और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कौन है, उसने कहा सर 5, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई होगा। और कैसे होगा, उसने कहा सर 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाय 1, सर मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 2 8x। आगे बताइए 4 4 से क्या हो जाएगा 16। फिर सर फिर बताएंगे, उसने कहा सर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या जाएगा 25x। अब आगे बताइए 5 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 12 से क्या हो जाएगा मेरे पास 60। ठीक है सर, आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद आप वेरिएबल वेरिएबल एक साथ कर लेंगे और नंबर नंबर एक साथ कर लेंगे। मतलब वेरिएबल को एक तरफ लिखाया जाइए और नंबर को एक तरफ। ठीक है, तो इसी को मसले वाली बात नहीं है। अब उसने कहा सर याद रखिएगा यहाँ पे 25 की साइन क्या है, प्लस। तो जब ये यहाँ पर आएगा तो फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, उसने कहा सर ये पूरा बन जाएगा मेरे पास -25x। फिर याद रखिएगा वेरिएबल यहाँ पे 25 आया तो हालत मजबूरी 16 को माइनस से वहाँ पे किस में जाना पड़ेगा, उसने कहा सर जाना पड़ेगा किस में, प्लस में। अब मुझे आगे बताइए 25 में से मैं जब 8 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, उसने कहा सर बचेगा 17। और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 25, और 25 की साइन मेरे पास क्या बताइए, माइनस। अब आगे बताइए माइनस प्लस क्या होगा, उसने कहा सर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। 60 में से मैं 16 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर 44। और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 60, और 60 की साइन मेरे पास क्या है। तो अब क्या करना है भाई सर, गेम खेलने में किसके लिए, एक्स के लिए। मुझे बताएं -17 और एक्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब सर आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो सर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर आगे बेसिकली क्या हो जाएगा, उसने कहा सर ये हो जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा अभी बताइए, उसने कहा सर ये डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड की जहाँ तक बात है तो सर ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। और मुझे बताएं कि इसी बात में मुझे वैल्यू ऑफ एक्स क्या मिल गई, उसने कहा सर वैल्यू ऑफ एक्स मुझे मिल गई, बताइए 44 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 17। 44 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 17, और यही मेरे पास क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ एक्स, और यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर। तो कितना आसान था पार्ट नंबर हमारे पास 7 सॉरी। तो अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करने वाले हैं इसके पार्ट नंबर 8 पे। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 8 की बारी। तो चलें देखते हैं पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या होने वाला है। उसने कहा सर पार्ट नंबर 8 मेरे पास क्या बताइए, उसने कहा सर 3x अपॉन 5। ठीक है भाई, हमारे पास क्या 3x अपॉन 5, साथ में क्या आ रहा है, उसने कहा सर +7। फिर हमारे पास क्या बताइए, उसने कहा सर 2x डिवाइड मेरे पास क्या रहे 3। अब इस क्वेश्चन को करने के भी आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप यहाँ पे एलसीएम लें और बाद में आप क्या करवा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। या दूसरा तरीका पता है क्या है, दूसरा तरीका जो मुझे पसंद है कि आप एक काम करें, एक्स और एक्स को एक तरफ लेकर आ जाएं। सर एक्स और एक्स को एक तरफ मतलब 3x अपॉन क्या है 5। और यहाँ पे क्या बताइए, उसने कहा सर 2x, तो सर ये 2x प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा बताइए, उसने कहा सर माइनस में। और ये +7 को जब मैं शिफ्ट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, उसने कहा सर बन जाएगा -7। ठीक है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, याद रखिएगा ये मेथड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि आप पहले क्या करें एलसीएम लें फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। आप सिंपल सॉल्व करें और जान छोड़ाएं अपनी, ख़त्म। सर मुझे बताएं क्या होगा, उसने कहा सर बताएं अगर एक फ्रैक्शन आ जाए या एक से ज़्यादा फ्रैक्शन हो और बीच में क्या हो प्लस और माइनस, तो सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे लेना पड़ता है एलसीएम। ठीक है सर, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं रफ वर्क में जाऊँगा। यहाँ मैंने रफ वर्क बनाया एक छोटा सा, मेंशन क्या कर दिया रफ वर्क। इससे क्या होता है आप भी मेंशन करें ताकि आपको याद रहे कि बेसिकली जो वैल्यू आई है वो कैसे आई है। ठीक है, और खूबसूरत भी लगता है। अभी थोड़ा सा देखें कितना प्यारा लग रहा है।
अब आगे बताइए मुझे मेरे पास क्या है। उसने कहा सर 5 और 7 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चेक करते हैं भाई। मेंशन क्या किया, 5 और 3, 7 गलत बोला है मैंने। 3 वन ज़ा क्या आ जाएगा 3, फिर 5 एज इट इज कॉपी किया, फिर बताइए क्या होगा 5 वन ज़ा 5। तो 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एलसीएम में क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर आ जाएगा 15। ठीक है, तो 5 और 3 का जब मैं एलसीएम लूँगा बताएं मुझे क्या मिला। उसने कहा सर मुझे मिल गया 15। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप मुझे ये बताइए कि मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए। उसने कहा सर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 15। लेकिन याद रखिएगा जिस नंबर से आप नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को। अब बताइए 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 15 आ जाए। उसने कहा सर 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से। तो याद रखिएगा जितने आप नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से उसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से। अब बताएं क्या बन जाएगा। उसने कहा सर बन जाएगा 3 3 ज़ा 9। आगे बताइए क्या बनेगा। उसने कहा सर 5 2 ज़ा क्या बन जाएगा 10। साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा x, पड़ोस में मेरे पास क्या आ जाएगा, पड़ोस में मेरे पास आ जाएगा -7। ऐसे ही ना, हमारे पड़ोसी कौन है, उसने कहा सर -7 हमारा पड़ोसी है। अब आगे क्या करेंगे, उसने कहा सर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक काम ये करते हैं। उसने कहा सर 10x में से अगर मैं 9x माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा सर 1x यानी कि सिर्फ x। अब बताएं दोनों में से बड़ा नंबर कौन है। उसने कहा सर बड़ा नंबर है 10 और 10 की साइन बताइए क्या है, माइनस। अब यहाँ पे जो 15 डिवाइड हो रहा था सर ये वहाँ पे आके क्या हो जाएगा बताइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब मैं जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे तो मेरे पास है माइनस का x। 15 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों क्या आएगा। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 105। ठीक है, और याद रखिएगा साइन बड़े नंबर की नहीं आती मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। इसमें साइन का क्या कॉन्सेप्ट है सर, साइन मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस क्या बनेगा माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। पता लग गया आप क्या सोच रहे हो, आप बोलेंगे साइन किसकी आएगी सर, बड़े नंबर की। तो सर याद रखिएगा बड़े नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है ये कब तक रहता है, ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। अदरवाइज आप उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में साइन मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोनों की साइन माइनस साइन थी, हमने क्या कर दिया माइनस से माइनस को कैंसिल। ठीक है, इसी बात को उठा लीजिए पेंसिल और मुझे बता दीजिए कि वैल्यू ऑफ एक्स मुझे क्या मिल गई। उसने कहा सर वैल्यू ऑफ एक्स मुझे मिल गई 105 और यही इसका प्रॉपरली क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना प्यारा था। उसने कहा सर बहुत प्यारा था। बिल्कुल, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि बहुत प्यारा है। ठीक है सर, बहुत आसान था। अब हम कहाँ मूव करेंगे जी, पार्ट नंबर हमारे पास है 9। अब देखेंगे पार्ट नंबर 9 हमारे पास क्या होने वाला है। उसने कहा सर पार्ट नंबर 9 को देख के थोड़ा सा डर लग रहा है। अरे बच्चों डरने की क्या बात है, डर के आगे जीत है भाई, डरना तो है ही नहीं आपको। क्वेश्चन ही राइट करें, बताएं मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर 3x/5, साथ में क्या आ गया बताइए 7। फिर क्या आ गया, उसने कहा सर फिर मेरे पास आ गया 2x, डिवाइड में क्या आ रहा है 3, फिर आ रहा है मेरे पास 4x और डिवाइड में क्या आ रहा है बताइए 5। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब मैं फिर वही बात की बात करूंगा सर, इसको सॉल्व करने के दो तरीके कि आप लेफ़्ट पे अलग एलसीएम लें, राइट पे अलग एलसीएम लें, बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। याद रखिएगा इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ताकि आप किसी और का मेथड देखें तो आपको ये ना लगे कि वो गलत है। सर याद रखिएगा वो गलत नहीं, वो अलग है। ठीक है, अलग और गलत में बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब अगर मैं चाहूँ तो दोनों का भाई क्या करूँ, मैं एलसीएम ले लूँ, बाद में दोनों का अलग अलग और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊँ। लेकिन सर इसमें मुझे ऐसा लगता है कि टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है भाई। उसने कहा सर 5x डिवाइड बाई क्या है मेरे पास 3x डिवाइड बाई 5। अब क्या करें, सारे x को एक तरफ बुलाएं। उसने कहा सर ये प्लस का 2x/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का। सर ये प्लस का यहाँ पे आके किसका हो जाएगा माइनस का 4x अपॉन क्या आ जाएगा 5। और यहाँ पे जो नंबर है प्लस में उधर आके किस में हो जाएगा माइनस में, सिंपल। अब क्या है मेरे पास 5 3 और 5 है, तो 5 3 और 5 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा बताइए। उसने कहा सर 5 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 15। ठीक है, चलें आए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है 15। 5 आगे बोलिए 3 और फिर मेरे पास क्या आ गया 5, तो क्या बोल देंगे। उसने कहा सर 3 1 जा 3, मेरे पास ये 5 एज इट इज आ गए। फिर मैं आगे से क्या बोल दूंगा, फिर मैं आगे से बोल दूंगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 3 5 जा क्या हो गया 15। तो एलसीएम में मुझे क्या मिल गया, मुझे एलसीएम में मिल गया 15। तो एलसीएम में जब 15 मिला तो मैंने डिनोमिनेटर में क्या मेंशन कर दिया, उसने कहा सर मेंशन कर दिया 15। और हमारे पड़ोस में कौन है, उसने कहा सर हमारा नेबर है भी -7। अब जल्दी से एक बात बताइए कि सर मुझे एक बात ये समझाइए कि 5 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए। उसने कहा सर 5 को 3 से।
3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 15 आ जाए, उसने कहा सर 3 को 5 से। 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 15 आ जाए, उसने कहा सर 5 को 3 से। तो हमने मेंशन कर दिया। अब प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिए। सर ये क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9x। आगे बताइए 5 2 ज़ा 10, साथ में क्या रहेगा बताइए x। ठीक है, पहले मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर 3 3 ज़ा 9x। आगे बताइए 5 2 ज़ा 10 के साथ क्या आ गया x। फिर बताइए क्या हुआ, उसने कहा सर 4 3 ज़ा 12, साथ में क्या रहेगा x। हमने क्या किया, हमने सिंपल सॉल्व किया, याद रखिएगा, और कुछ नहीं किया। अब इसके बाद आप फर्दर क्या करेंगे, उसने कहा सर या तो डायरेक्ट कर लीजिए वरना कैलकुलेटर में प्लेस कीजिए 9 - 10 - 12। ठीक है, ये याद रखिएगा, कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं। एक्स को आप क्या कीजिएगा, हाइड कर दीजिएगा और सारे एक्स एक साथ सॉल्व कर लीजिएगा। तो मुझे बताएं, अगर सारे एक्स में एक साथ सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर मुझे मिल जाएगा 13x। ठीक है, 13 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। और 13 जो आएगा सर याद रखिएगा वो माइनस में से आएगा या प्लस में से आएगा, उसने कहा सर माइनस में से आएगा, क्योंकि माइनस का 12 माइनस का 10 मेरे क्या बस बन जाएगा माइनस का 22। तो इसका मतलब ये कि जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, माइनस में से मिलेगी। अब देखें 15 जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये उसने कहा सर मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा भाई, उसने कहा सर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। और जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे बताएं क्या मिलेगा, उसने कहा सर 105। क्या मिलेगा 105। अभी थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई किया था यही आया था, तो अब भी यही आएगा। सर गेम किसके लिए खेलना है बताइए, एक्स के लिए। तो एक बात मुझे ये बता दीजिए, अगर गेम एक्स के लिए खेलना है और तो नीचे वैल्यू कंजस्टेड हो रही है, तो एक काम करते हैं छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि वैल्यूज कंजस्टेड ना हो, प्रॉपर्ली हम सॉल्व करें। ठीक है, अब उसने क्या कहा, सर गेम मुझे किसके लिए खेलना है बताइए, सर गेम मुझे खेलना है एक्स के लिए। अब -13 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आके क्या होगा, उसने कहा सर फिर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बताइए, उसने कहा सर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, उसने कहा सर 105 डिवाइड बाई क्या रहेगा 13। ठीक है, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर। तो कितना आसान है बेसिकली मेरे पास पार्ट नंबर 9। ठीक है, याद रखिएगा बहुत आसान है, बस आपको क्या करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज आपको कोई मसला नहीं होगा। और हमने क्या मेंशन कर दिया कि सर ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। अब हम कहाँ मूव करेंगे, सर हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 13 पे। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं, उन्होंने कहा सर हमने भी 9 किया था, 9 से अब डायरेक्ट 13 पर आ गए। स्टूडेंट मैं आपको सब करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, एक एक पार्ट मैं आपको इसके अंदर सॉल्व करवाऊंगा, आप परेशान ना हो। लेकिन असल में अगर मैं आपको बीच में डायरेक्ट कोई थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन करवा दूं तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा कि यार डायरेक्टली अजीब सा क्वेश्चन आ गया। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लेवल क्रॉस करते हैं। अभी एक नया लेवल आ गया, ठीक है, चलें इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 13 और 11। चले पहले हम सॉल्व कर रहे हैं 11, 13 बाद में सॉल्व करेंगे। देखें भाई हमारे पास 11 क्या है, हम एक काम ये करते हैं, बीच में क्या ड्रॉ कर देते हैं, लाइन, ताकि वैल्यूज हमारे पास क्या ना हो, उसने कहा सर वैल्यूज कंजस्टेड ना हो। ठीक है भाई, हमने यहाँ क्या ड्रॉ कर दी, हमने ड्रॉ कर दी लाइन। अब आ जाइए सर क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर पहले 11 और फिर क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 13। तो मुझे बताएं पार्ट नंबर 11 हमारे पास है क्या। उसने कहा सर 7x, आगे क्या है -4, डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है 15। फिर मेरे पास क्या है, फिर मेरे पास है 7x + 4 और डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है, उसने कहा सर डिवाइड में मेरे पास आ रहा है 10। अब यहाँ सर याद रखिएगा एक नया लेवल है, आप क्या कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सर 10 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो याद रखिएगा एक पर्टिकुलर मेथड है जो सभी कर रहे हैं, मतलब दुनिया इसी के पीछे भाग रही है कि आप क्या करें, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। लेकिन सर याद रखिएगा हमारा बच्चा उसका वो काम नहीं करेगा, दुनिया पीछे भाग रही है। सर हम क्या करेंगे, हम एक नया तरीका लेकर आएंगे, ठीक है, जो कि सही भी। ये मत सोचिएगा कि सही नया तरीका है तो गलत हो गया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अलग होगा, गलत नहीं होगा, ना मेरा ना आपके टीचर का। ठीक है, अब मुझे आगे का नहीं पता सर क्या कंडीशन है। चलें अब देखें सर, याद रखिएगा अगर तो मेरे पास कंप्लीट डिनोमिनेटर हो। कंप्लीट डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि मेरा कोई भाई अलग ना रहता हो, सब क्या रहते हो ज्वाइंट फैमिली में। ठीक है सर, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन हो, ऐसी कंडीशन ना हो कि अलग से कोई नंबर रह रहा हो घर में अकेला। ठीक है, याद रखिएगा मतलब जो भी हो, दो घर हो, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो, एक एक। अगर कोई अलग रहता हो, याद रखिएगा फिर ये वाला जो रूल अप्लाई कर रहे हैं ये उस पर अप्लाई नहीं होगा,
ये कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास क्या होगा, राइट और लेफ्ट पे सिंगल सिंगल डिनोमिनेटर होंगे बस। ठीक है, मतलब सोचें कि अगर भाई हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 4 डिवाइड में क्या आ गया बताइए 10, फिर हमारे पास क्या है भाई एक्स माइनस 9 डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है बताइए 5, तो याद रखिएगा तभी अप्लाई होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई अलग से माइनस बना गया तो फिर ये वाला रूल हम अप्लाई नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा बात। ऐसा ना हो कि तो आप अप्लाई करते हैं फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो सर अगर ऐसा होगा, पहली बात कि दोनों के डिनोमिनेटर हों, और सर याद रखिएगा वो क्या हो, दोनों के दोनों किसी एक टेबल में आते हों। किस में देखें, 15 और 10 किस टेबल में आता है, उसने कहा सर 5 से। तो अगर 5 के टेबल में आते हैं तो डायरेक्ट एक काम कीजिए, कैंसिल कर दिएगा, 5 2 ज़ा 10 और आगे क्या बोल देगा 5 3 ज़ा 15। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपका क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है, याद रखिएगा। वरना अदरवाइज याद रखिएगा बहुत बहुत बड़े नंबर आएंगे, आप बिला वजह परेशान होंगे और बाद में भी आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप अभी हाथ के हाथ कैंसिल कर दें। लेकिन कब होगा, जब मेरे पास क्या होगा, कंप्लीट डिनोमिनेटर। कंप्लीट डिनोमिनेटर मतलब एक डिनोमिनेटर हो, एक बेसिकली फ्रैक्शन हो, उसके नीचे क्या हो एक डिनोमिनेटर हो, यहाँ भी क्या हो सिंगल डिनोमिनेटर, तभी आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ आ गया तो फिर ये कैंसिल आउट नहीं होगा, मैं बार बार आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब आपने क्या कहा 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, उसने कहा सर 3 और यहाँ पे क्या बच गया बताइए 2। यहाँ पे क्या बचा बताइए, उसने कहा सर इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 3 और यहाँ पे जो मेरे पास डिनोमिनेटर है उसमें क्या बच गया, उसने कहा सर 2। अब मैं सिंपल कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या होगा, इससे मेरे पास बड़े बड़े नंबर नहीं आएंगे। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर 7x माइनस 4 से, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 7x प्लस 4 से। अब 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कीजिए, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 7 से, फिर 2 को 4 से, फिर 3 को 7 से और 3 को 4 से। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करवाइए, बताएं क्या बना। उसने कहा सर 7 2 ज़ा 14x और यहाँ क्या आ गया 4 2 ज़ा 8, 7 3 ज़ा मेरे पास क्या आ गया बताइए 21x, आगे बताइए 3 4 ज़ा मेरे पास क्या रहेगा 12। अब क्या करूँगा सर, बड़े बड़े एक तरफ, बच्चे बच्चे एक तरफ, इसका मतलब ये कि सर वेरिएबल वेरिएबल एक साथ कर लूँगा और नंबर नंबर एक साथ। तो सर ये प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा बताइए, उसने कहा सर माइनस में। ये प्लस का 21 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 21, और ये माइनस का जो 8 है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बताइए, उसने कहा सर प्लस का 8। ठीक है भाई, उसने कहा सर बिल्कुल ऐसा ही। अब एक काम कीजिए, 21 में से 14 माइनस कीजिए, तो 21 में से 14 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसने कहा सर 7x। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 21, और 21 की साइन क्या है माइनस। यहाँ प्लस करूँगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा, मुझे 20 मिल जाएगा। ऐसा ही है। अब बताएं सर गेम किसके लिए खेलना है, सर गेम खेलना है x के लिए, और -7 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और 7 का माइनस साइन तो नीचे रख लीजिए, या खूबसूरती के लिए आप कहाँ रख दें इसको, बीच में कोई मसले वाली बात नहीं है। बस इससे आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। तो बताएं मेरे पास क्वेश्चन कितना आसान था, याद रखिएगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देते तो फिर प्रॉब्लम ये आती है आपके पास कि बाद में आपके पास नंबर बड़े बड़े आते हैं और बिला वजह में आप क्या होते हैं परेशान। लेकिन आप अगर करना चाहें तो उस मेथड पे भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात है नहीं। चलिए आगे बताएं हमारे पास क्या, उसने कहा सर 12x माइनस 3, डिवाइड में मेरे पास क्या रहा है, डिवाइड में मेरे पास आ रहा है 12। आगे बताइए सर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 12x प्लस 3, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है 8। अब अगेन देखिए मेरे पास क्या है, उसने कहा सर दोनों के नीचे आपके पास क्या है, सिंगल सिंगल डिनोमिनेटर हैं, और 12 और 8 दोनों एक टेबल में आते हैं। सर किस में आते हैं, उसने कहा सर आते हैं 4 में। तो कैंसिल कीजिए, क्या बनेगा 4 3 ज़ा 12, आगे बता दीजिए क्या बन जाएगा 4 2 ज़ा 8। आपने कैंसिल आउट किया तो मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर मुझे मिला 12x माइनस 3, डिवाइड में क्या मिल गया, उसने कहा सर 3। फिर आगे बताइए मुझे क्या मिला, उसने कहा सर 12x प्लस 3, और डिवाइड में क्या मिल गया, डिवाइड में मिल गया मुझे 2। अब क्या करवा दूंगा, अब करवा दूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो सर ये जो 2 है डिवाइड से यहाँ पे आके किस में हो जाएगा बताइए, उसने कहा सर मल्टीप्लाई में। और ये जो ये 3 है डिवाइड से यहाँ पे आके किस में हो जाएगा सर अगेन मल्टीप्लाई में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। चलें सर अब आगे क्या होगा, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा। 12 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, फिर 3 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। तो बताएं मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर 12 2 ज़ा मुझे क्या मिल गया 24x, और 3 2 ज़ा क्या मिल गया भाई, उसने कहा सर 6। फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 3 ज़ा क्या मिलेगा 36,
और 3 3 से क्या मिल जाएगा 9। अब एक काम ये कीजिए सर, बेसिकली मैं ये करूँगा कि नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। तो सर ये प्लस का 36 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 36, और सर ये माइनस वहाँ पे आके क्या हो जाएगा बताइए। उसने कहा सर प्लस 36 में से मैं 12 माइनस करूँगा तो मुझे बताएं क्या बचेगा। उसने कहा सर मिलेगा 12। 36 में से मैं 24, अगर मैंने 12 बोला तो बाय मिस्टेक बोला होगा। 36 में से मैं 24 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 12, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 36, और 36 की साइन क्या है माइनस। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, तो प्लस करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा 15। अब मुझे एक बात बताएं सर, गेम किसके लिए खेलना है। उसने कहा सर गेम मुझे खेलना है एक्स के लिए, और -12 और एक्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब तो ये कि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब मर्जी है आपकी, माइनस साइन अब 12 के साथ रखें या बीच में रख दें। अब क्या होगा, अब आप कर देंगे कैंसिल आउट। सर कैंसिल आउट कैसे करेंगे। उसने कहा सर 3 के टेबल से, 3 5 15, आगे बोल दीजिए 3 4 मेरे पास क्या आ जाएगा 12, और इसका मतलब ये कि मेरे पास वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ गई। उसने कहा सर माइनस का 5 अपॉन आगे बोल दीजिए 4, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान था आपके पास, बहुत आसान था, तभी मैंने इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ रखा ताकि अगर आपको पहले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो दूसरे क्वेश्चन में वो प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे और 15 पे। लेकिन पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम करने वाले 15, याद रखिएगा। अब आप सोच रहे हो सर अब आगे पीछे सॉल्व करवा रहे हैं। अरे बच्चों आगे पीछे से मैटर नहीं करता, याद रखिएगा। बस कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन एक साथ करवाएं जिसको देख के आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप इजीली खुशी खुशी कर लेंगे, चलो हाँ भाई सही है। अगर आप नोटिस करें देखें एक एक करके हमारा लेवल क्या हो रहा है इंक्रीज, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलें अब हम पहले करेंगे 15 और फिर हम क्या कर देंगे सॉल्व 14। अब मुझे बताएं 15 हमारे पास क्या होने वाला है। उसने कहा सर 15 हमारे पास क्या भी 1/3, आगे बताइए मेरे पास क्या है। उसने कहा सर 2m इक्वल्स टू बताइए क्या है m, आगे बता दीजिए क्या है माइनस का 3/2। सर इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। अमूमन क्या करते हैं लोग पहले लेफ्ट पे एलसीएम लेते हैं, फिर राइट पे एलसीएम लेंगे, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेकिन याद रखिएगा आपके सर ऐसा नहीं करवाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा सर मुनीब करवाएंगे अलग तरीके से। कैसे करवाएंगे सर, याद रखिएगा हमने एक काम ये किया कि वेरिएबल एक साथ कर लिए। सर ये प्लस एम यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बताइए। उसने कहा सर माइनस। ठीक है, और आगे बताइए। उसने कहा सर ये प्लस हमारे पास 1/3, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, अब सिंपल मुझे बताएं 2m में से मैं m को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा m। साइन आएगी बड़े नंबर की यानी कि 2m की, और पहले नंबर पॉजिटिव हो तो माइनस प्लस साइन शो नहीं करते क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि अगर प्लस साइन नहीं है इसका मतलब ये क्या है पॉजिटिव ही है। अब मुझे बताएं 2 और 3 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा चलें सर रफ में मेंशन करते हैं 2 और 3 का एलसीएम। डायरेक्ट चाहें तो खैर आपको पता भी होगा कि 2 और 3 का एलसीएम मेरे पास क्या आता है भाई। उसने कहा सर 6 आता है, तो 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज कॉपी किया, फिर आगे से क्या बोल देंगे सर 3 1 ज़ा 3। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 3 यानी कि क्या हो जाएगा ये 6। तो अब हमें बताएं हमारे पास एलसीएम क्या है। उसने कहा सर मेरे पास एलसीएम आ गया, बता दीजिए 6। ठीक है भाई, उसने कहा सर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 6 आ जाए 2 3 ज़ा, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 6 आ जाए 3 को 2 से। तो सर याद रखिएगा जितना टेबल आप डिनोमिनेटर के लिए करेंगे उतने टेबल आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके लिए, न्यूमरेटर के लिए। अब आगे बताएं मेरे पास क्या आ गया। उसने कहा सर 3 3 ज़ा मेरे पास आ गया 9, आगे बोलिए 2 1 ज़ा मेरे पास क्या आ गया 2। अब सिंपल मुझे ये बता दीजिए कि सर माइनस माइनस क्या होगा। उसने कहा सर हो जाएगा प्लस, तो 9 में मैं 2 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बता दीजिए। उसने कहा सर आ जाएगा 11, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 9, और 9 की साइन बताइए क्या है माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास वैल्यू ऑफ m आ गई। तो कितना आसान लगा आपको, बहुत आसान लगा क्योंकि हमने फालतू सॉल्व करा ही नहीं इसके अंदर। सिंपल हमने क्या किया m एक तरफ लेकर आ गए और नंबर एक तरफ कर लिया, तो हमारे लिए क्या हो गई आसानी हो गई। अब सेम इसी पैटर्न पे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। उसने कहा सर 14 में आपके पास आ रहा है 1/4x, फिर आगे बताइए फिर क्या है x, फिर मेरे पास क्या है -3, साथ में है प्लस 1/2x। तो क्या होगा इसका पहला तरीका तो वही जो मैंने आपको बताया कि आप क्या करें, आप लेफ़्ट पे अलग एलसीएम लें, राइट पे अलग एलसीएम लें, बाद में आप क्या करवा दें क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन सर याद रखिएगा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे हम सारे x को पहले एक तरफ लेकर आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया 1/4x प्लस x, और साथ में क्या जाएगा बताइए -1/2x।
ठीक है भाई, तीनों एक्स एक तरफ आ गए और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, उसने का सर बचा -3। अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, उसने का सर 4 और 2, और 4 और 2 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा बताइए, उसने कहा सर 4 और 2 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4। चेक कीजिए भाई हमारे पास क्या है, उसने कहा सर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर आगे से बताइए, उसने कहा सर 2 1 ज़ा क्या आ रहा है 2, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 ज़ा मेरे पास क्या बन जाएगा, उसने कहा सर बन जाएगा 4। क्या बन जाएगा मेरे पास 4। अब आगे से बताइए सर जब मैं 4 का एलसीएम लूँगा, एलसीएम मैंने मेंशन कर दिया सर, मेरे पास क्या आ गया 4। राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है बताइए -3। अब एक बात ये बताइए 4 का देखें इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या सपोज कर लूँगा 1। सर क्यों सपोज कर लेंगे 1, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो नंबर चेंज नहीं होता, न्यूमरेटर में फ़र्क नहीं आता। तो इसीलिए मैं क्या सपोज कर लेता हूँ कि सर डिनोमिनेटर में क्या है 1। देखें जस्ट सपोज मैंने 4 को 1 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या है 4। सर 5 को 1 से डिवाइड किया मिला क्या 5। 6 को 1 से डिवाइड किया तो मिला 6। तो याद रखिएगा अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें नंबर चेंज नहीं होता, तो इसीलिए हमने डिनोमिनेटर में क्या सपोज कर लिया 1। तो 4 1 और 2 का एलसीएम क्या गया 4। अब मुझे एक बात ये समझाइए कि मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, उसने कहा सर 1 से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, उसने कहा सर 4 से। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, उसने कहा सर 2 से। और अब मल्टीप्लाई कर दीजिए सर 1 1 ज़ा क्या हो जाएगा 1, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 ज़ा क्या मिल जाएगा x। दोबारा देखें, उसने कहा सर मेरे पास 1 1 ज़ा क्या हो जाएगा 1, और x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x 1 ज़ा क्या आ जाएगा x। अब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 4x, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 2x। तो चले मेंशन करते हैं साथ में क्या आ रहा है बताइए, उसने कहा सर आ रहा है 4x, फिर मेरे पास क्या आ रहा है, फिर मेरे पास आ रहा है 2x। अब फर्दर सॉल्व कीजिए, तीनों को सॉल्व करेंगे सर एक बार बताइए, x + 4 तो क्या मिलेगा 5। 5 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बताइए, उसने कहा सर मिल जाएगा 3। क्या मिल जाएगा बताइए 3x। अब आगे बोलिए, उसने कहा सर ये जो 4 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऐसा ही ना डिनोमिनेटर में तो मतलब डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखें यहाँ पे दोनों तरफ 3 हैं, अब आपकी मर्ज़ी आप मल्टीप्लाई करें बाद में कैंसिल करें, लेकिन मुझे नज़र आ गया सर दोनों तरफ 3 हैं, ये 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या किया मैंने एक काम ये किया कि सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। मैंने पहले से देख लिया तो सर अब क्या होगा, अब डायरेक्टली 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। खैर आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो 3 4 12 कर सकते हैं, तब भी याद रखिएगा 4 ही आपके पास आएगा। जस्ट सपोज अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया भाई 3 4 12 और डिवाइड करवाते हैं 3 से, तो आपको तब भी क्या मिलेगा, तब भी आपको मिलेगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। लेकिन मैंने देख लिया कि दोनों तरफ 3 थे तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई करना मुनासिब नहीं समझा, और यही बेसिकली मेरे पास क्या हो गया इसका आंसर, जो कि बहुत आसान हुआ है भाई। ऐसा ही है ना, आसान है और बहुत आसान है। ठीक है, अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके रिमेनिंग पार्ट पे, जो कि बीच में हमने छोड़ दिए थे पार्ट नंबर 12 और पार्ट नंबर 10। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका पार्ट नंबर आपके पास 12 और पार्ट नंबर 10, जो कि बेसिकली हमने बीच में स्टॉप कर दिया था ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब पार्ट नंबर हमारे पास जो 12 वो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन याद रखिएगा थोड़ा सा ही लेंदी है, और इतने आसान सवाल करें अगर बीच में कोई लेंदी आ भी रहे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, चले हमने लाइन ड्रॉ कर दी ताकि वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो और प्रॉपरली वैल्यूज़ आपको ईजीली प्रॉपर क्लियर हों। तो चले हमारे पास क्या बताइए, पार्ट नंबर हमारे पास है 12। अब बताएं सर क्या है भाई, उसने कहा सर 3x - 2 डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है, डिवाइड में मेरे पास आ रहा है 10, और राइट हैंड साइड पे बताइए क्या है भाई, उसने कहा सर 7x - 3 डिवाइड में मुझे क्या मिल रहा है, उसने कहा सर 15, साथ में क्या है -2। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका आपके पास वही जो हमेशा होता है कि आप क्या कर लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए दोनों साइड पे, लेकिन यहाँ अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे कंप्लीट आपके पास फ्रैक्शन है, यानी कि यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है तो फिर सिर्फ राइट हैंड साइड पर है, तो फिर सोचा जा सकता है ये वाली बात कि हम एलसीएम ले लें। दूसरा तरीका वही कि आप क्या करें, आप पहले सारे एक्स को एक तरफ लेकर आ जाएँ और फिर आप सुकून से सॉल्व कर लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आप इसको पूरी फ्रैक्शन को शिफ्ट करवाएंगे तो शायद आप चांसेस हैं कि क्या करते हैं, आप मिस्टेक कर दें। तो अच्छा, मिस्टेक के चांसेस क्यों होंगे, क्योंकि देखें बात समझें, जब आप इसको शिफ्ट करवाएंगे ना तो असूली तौर पे क्या होगा, ये पूरी फ्रैक्शन प्लस से क्या हो जाएगी माइनस। ठीक है, ये तो एक काम। और उसके बाद जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ माइनस साइन सिर्फ 7 के साथ ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा माइनस साइन के साथ क्या आएगा ब्रैकेट,
और अगर आप ब्रैकेट लगाना भूल गए तो याद रखिएगा मिस्टेक हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा इस बार यहाँ पे शिफ्ट ना करवाऊँ, इस बार उसी मेथड पे जाएँ कि आप क्या करते हैं, आप इसके डिनोमिनेटर में सपोज कर लेंगे 1 और 15 और 1 का ले लेंगे हम एलसीएम। याद रखिएगा ज़रूरी नहीं हमने कसम नहीं खाई भी कि सर सब हमेशा शिफ्ट करवाएंगे, जो हमारी आसानी हमें लगेगी हम उसी आसानी पे जाएंगे। जाहिर सी बात है भाई, अपनी आसानी ढूंढना सबका हक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको मुश्किल मेथड करवाऊँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान ढूंढ के लाऊँ आपके लिए। तो मुझे बताएं 15 और 1 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 15। अब आगे से एक बार बता दीजिए सर 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 15 आ जाए, उसने कहा सर 1 से। आगे बताएं 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 15 आ जाए, उसने कहा सर किससे 15 से। अब मल्टीप्लाई कीजिए सर 1 से, तो क्या बनेगा भाई, उसने कहा सर बनेगा 7x माइनस का 3। और जब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 15 2 मुझे क्या मिल जाएगा बताइए 30। 15 2 क्या मिलेगा भाई 30 की फ्रैक्शन बहुत लेंथी होगा, थोड़ी सी बुरी लग रही है ये। चलिए नीचे हमने क्या मेंशन कर दी 15। अब देखें अगर आप नोटिस करना चाहें तो हमारे पास वही वाली कंडीशन आ गई कि सर कंप्लीट डिनोमिनेटर है और दोनों एक टेबल में आते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कैंसिल कर दिया 5 2 10 और आगे क्या गया 5 3 15। तो हमारे पास क्या बचा बताइए, उसने कहा सर बचा 3x माइनस 2। ठीक है, डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर डिवाइड में आ गया 2। यहाँ बताएं क्या है, उसने कहा सर 7x। आगे बोलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा। 30 को मैं 3 में प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 33। और साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, दोनों में से बड़ा कौन है 30, तो 30 की साइन आ गई माइनस। अब आपने देखें फ्रैक्शन क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर ली। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई। सर ये 3 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, इस पूरे से हो जाएगा मल्टीप्लाई। और सर आगे से ये 2 जो डिवाइड हो रहा है इस पूरे से आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 7x माइनस का 33। अब क्या होगा, अब आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। सर किसको मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा पहले 3 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई किससे करूँगा बताइए, उसने कहा सर 3 को मल्टीप्लाई करूँगा फिर 2 से। आगे बताइए सर 2 को मल्टीप्लाई किससे करूँगा 7। अब उसके बाद 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 33 से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए। उसने कहा सर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 मेरे पास क्या आएगा बताइए 9, 3 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, आगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, मुझे क्या मिलेगा 2 7 14। और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 33 से तो मुझे क्या मिल जाएगा 66। ठीक है, अब आगे कीजिए। उसने कहा सर x को x के साथ लिख लीजिए, तो प्लस का 14 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बताइए माइनस का 14। और सर ये माइनस का 6 उधर आके क्या हो जाएगा बताइए, उसने कहा सर प्लस का 6। ठीक है, 14 में से मैं 9 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर 14 में से मैं 9 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 5। ठीक है, 5 मिलेगा, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 14, तो 14 की साइन क्या है माइनस। माइनस प्लस माइनस करेंगे सर 66 में से मैं 6 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 60 मिलेगा और साइन आएगी बड़े नंबर की। सर गेम किसके लिए खेलना है, मुझे x के लिए गेम खेलना है। -5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। और जब डिवाइड करेंगे आप उसके बाद क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 1 5 आएगा, 1 यहाँ कैरी दूंगा, 5 2 क्या हो जाएगा 10। चाहे तो आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मेरे पास क्या आ गया बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ गया सिंपल 12 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान था भाई, उसने कहा सर बहुत ज़्यादा आसान था। क्या था भाई, आसान था। और कैसा था, बहुत ज़्यादा आसान भी और बहुत ज़्यादा आसान। लेकिन क्या किया, अदरवाइज़ ये क्या क्वेश्चन आपको अगर बीच में मैं सॉल्व करवाता और लेंथी होता तो फिर क्या होता, फिर आप थोड़े से कंफ्यूज होते कि सर सारे क्वेश्चन भी ऐसे हैं। तभी मैंने इन क्वेश्चंस को कहाँ रखा है लास्ट में, ताकि आपको पता लगे कि सारे क्वेश्चन आसान हैं, बस यही 2 क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको तंग कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा। चलें अब हम कहाँ मूव कर रहे हैं, अब हम मूव कर रहे हैं पार्ट नंबर 10 पे। तो हमने क्या किया, हमने मेंशन कर दिया पार्ट नंबर 10। हमारे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर 6 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है, डिवाइडेड बाय मेरे पास है 2x माइनस 5। अब आगे बोलिए, उसने कहा सर माइनस का 4 डिवाइड ने मेरे पास क्या है, डिवाइड ने मेरे पास है x माइनस 3। और किसके इक्वल है भाई, इसके इक्वल है 0 के। किसके इक्वल है भाई, उसने कहा सर इक्वल टू 0। ये तुमने मेंशन कर दिया। अब सर एक प्रॉब्लम आ गई। सर प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक हमारे डिनोमिनेटर में नंबर होते थे तो हम ले लेते एलसीएम, लेकिन सर अब आपके पास एक्सप्रेशंस आ रहे हैं दोनों के नीचे और दोनों अलग अलग हैं। तो सर एक बात याद रखिएगा, मैं आपको एक बात समझा दूं, अगर एक्सप्रेशन आ जाए और दोनों अलग अलग हों तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में दोनों ही आ जाएंगे। कौन दोनों, सर 2x माइनस का 5 भी आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा बताइए x माइनस 3।
लेकिन ये काम कब होगा, जब मेरे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आए और वैल्यू में बेसिकली क्या हो, सोचें 2 या 3 सब के सब क्या हों, अलग अलग। सोचें एक्स वाई जेड आ गया और मुझे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में क्या होगा, तीनों के तीनों आ जाएंगे एक्स वाई और जेड, क्योंकि तीनों के तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन क्या थे, अलग अलग, तो हमने क्या ले लिया, एलसीएम, और एलसीएम में आ गए दोनों। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या था, 2x माइनस 5, एक्स्ट्रा आपको क्या मिला, उसने कहा सर x माइनस 3, तो इसका मतलब इस 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x माइनस 3 से। और सर इसके डिनोमिनेटर में क्या था, x माइनस 3, एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, 2x माइनस का 5, तो मैं बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, इस पूरे को मल्टीप्लाई, यानी कि नीचे और ऊपर दोनों को, नीचे तो हो गया मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2x माइनस 5 से। अगेन समझिए 2x माइनस 5 के साथ एक्स्ट्रा कौन आया, x माइनस 3, इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 3 से। x माइनस 3 के साथ एक्स्ट्रा कौन आया, 2x माइनस 5, तो बेसिकली 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 5 से। ये तो हो गया लॉजिकल आंसर। अदरवाइज इसकी आसानी के लिए लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं कि सर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन याद रखिए कि लॉजिकल आंसर नहीं है, सिर्फ आसानी है। लॉजिक मैंने आपको समझा दी, अदरवाइज देखें, चले मैं अपनी आसानी भी ढूंढ लीजिए। उसने कहा सर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से, और 2x माइनस 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। अब मल्टीप्लाई कीजिए और 1 बाय 1 कीजिए। उसने कहा सर पहले 6 मल्टीप्लाई किससे होगा, मुझे बताइए। उसने कहा सर 6 मल्टीप्लाई होगा पहले x से, फिर यही 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, बताइए सर 3 से, फिर 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, फिर यही 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर किससे, 5 से। अब मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाय 1, तो मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर 6x, और 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 3 दा क्या हो जाएगा 18। अब माइनस 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा भाई, 4 2 ज़ा 8, x आगे क्या देगा, माइनस माइनस प्लस, 4 5 ज़ा क्या हो जाएगा 20। सर आगे से बताइए ये पूरी वैल्यू जो डिवाइड में है यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, बताइए मल्टीप्लाई। ऐसे ही ये पूरी वैल्यू डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किससे होगी, 0 से। अब यहाँ तो बताएं मुझे, उसने कहा सर 8x और 6x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 8 में से अगर मैं 6 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 2x आ जाएगा। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 8, और 8 की साइन क्या है, बताइए माइनस। अब नंबर पे फोकस कीजिए, सर नंबर में माइनस प्लस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर माइनस। 20 में से 18 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, उसने कहा सर 2 बचेगा, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 20, और 20 की साइन क्या है, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ऐसा ही ना, 0 से मल्टीप्लाई होगा और क्या हो जाएगा, 0। 0 क्या कहता है, मुझसे टकराओगे मुझ जैसे हो जाओगे। चले आगे देखिएगा सर, आगे उसने कहा सर ये प्लस का 2 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ये प्लस का 2 यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस का 2। मुझे बताएं हमें गेम किसके लिए खेलना था, तो उसने कहा सर गेम मुझे खेलना है x के लिए। तो -2 और x के बीच में अगर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो सर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके 2 क्या हो जाएगा, माइनस का डिवाइड। अब क्या होगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर x मिलेगा और किसके इक्वल मिलेगा, उसने कहा सर 1 के। और यही बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा मेरे पास, आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही है ना, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।